आज है दिन 8वां, वही हसल वही फसल। अब आप देखिए अपन कैसे होते हैं सफल। सुबह से बब्बा को देखकर अपन करते हैं जय श्री राम। और आप ये देखिए बहुत ही अप्रतिम मैंने यहाँ पे इनकी पिक्चर खींची। और उसके बाद अपन निकल गए जिम के लिए। जिम में अब अपन ने क्या करा, जिम में अपन पहुँच गए। अब अपन करने लग गए वार्म अप। वार्म अप आपको पता ही है कि मैं किस तरीके का वार्म अप करता हूँ। यहाँ पे ये इस तरीके का स्ट्रेच वार्म अप मैं करता हूँ, जैसा कि आपने देखा ही है हर वीडियो में। यही आपको वार्म अप दिखाता हूँ। यही आप देखो, इसमें इस वार्म अप की सबसे अच्छी खासियत यही है कि इसको करने में भी मज़ा आता है और आलस भी कम आता है थोड़ा सा। नहीं तो दूसरे जो वार्म अप्स हैं उसमें बहुत आलस आता है यार। इसमें क्या है, एक अपन ने उठाया लठ और लठ को करा अपन ने आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, फिर दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। इस तरीके से यार ये लठ के साथ जो खेलने में मज़ा है ना भाई, मज़ा ही आ जाता है। आपको भी मज़ा आएगा जब आप ऐसा लठ को इधर उधर करोगे इस तरीके से। पर इसका प्रॉपर वे है, ऐसी एंड वेंड ना करें, नहीं तो हो सकता है आपके बॉडी में कुछ मतलब भाई दिक्कत भी हो जाए। पर मेरा तो यही कहना है कि यार आपको जितना हो सके अच्छी चीज़ें बताएं, क्योंकि गलत बताएंगे तो यार फिर सही थोड़ी ना रहता है। गलत ज्ञान इंसान को विनाश की ओर ले जाता है और सही ज्ञान उसको उसको लाइक उसकी जो चीज़ें उसको जीवन में चाहिए उन तक पहुंचाता है। तो सही ज्ञान सब तक पहुंचाना चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा सबका अच्छा सोचिए। जो आपके साथ रहे उनके लिए आप बहुत अच्छे रहिए, जो आपके साथ नहीं रहे उनके लिए भी आप अच्छे रहिए। क्योंकि जिसने जो साथ देगा उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए, जो साथ नहीं दे पा रहे हैं उनका भी धन्यवाद कीजिए। क्योंकि आपको पता तो चल रहा है ना एटलीस्ट कि कौन सच्चा है, कौन अच्छा है मेरे लिए, कौन बुरा है। ये चीज़ें रहती हैं। अब बाकी आप देखो यार, मैंने वर्कआउट के लिए आप देख ही सकते हो कि पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि कि मुझे भी अच्छा मसल बिल्डअप मिले और काफ़ी बढ़िया सा लगे यार थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने कैमरा जमा दिया है। अब अपन यहाँ पे लगाएंगे, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे अब मैं वार्म अप तो नहीं कर रहा हूँ, पर ये एक तरह से फोर आर्म्स की एक्सरसाइज होती है। इसमें अपनी जो पूरी मसल रहती है, क्योंकि आज अपन करने वाले हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो इसमें क्या होता है कि जो मसल है पूरी तरीके से खुल जाती है। अपन स्ट्रेचिंग तो उसके लिए कर ही चुके हैं, आपने देखा होगा स्ट्रेचिंग का वार्म अप करा मैंने। इसके अलावा ये भी एक तरीके का फोर आर्म्स का वार्म अप है, जिसमें पूरी अच्छे से जो नसें वसें वगैरह हैं सब बढ़िया हो जाती हैं। इस तरीके से आप अपने फोर आर्म्स को की मसल्स को पूरी तरीके से क्रश कर सकते हो, पूरी तरीके से। आप देख ही सकते हो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करने पे आपका जो शोल्डर है, कभी बाई चांस आप बाइसेप में मतलब ये डंबल उठाते हो और आपका एक शोल्डर जो है वो फेल हो जाता होगा थोड़ा जल्दी एज़ कम्पेयर टू अनदर शोल्डर, तो वहाँ पे फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इक्वल वेट्स आप उठा पाते हो इस एक्सरसाइज के कारण, क्योंकि ये एक्सरसाइज क्या है ना कि आपकी पूरी मसल्स को अच्छे से पूरा पावर देती है, अच्छे से पूरा स्ट्रेच करती है। अब आप ये भी देख सकते हो, ये भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स अगर खुली रहेंगी तो आप वेट अच्छा उठा पाओगे। और मसल्स खुली नहीं रहेंगी, अगर मसल्स में स्टिफनेस ज़्यादा रहेगी तो आप वेट कम उठा पाओगे और मसल ग्रोथ भी नहीं होगी। तो अब अपन ने ये रख दिया है यहाँ पे। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन रॉड के थ्रू लगाएंगे यहाँ पे बाइसेप्स। ये हम टिक गए दीवार पे और हम जो ये वेट उठाएंगे, ये बहुत ही ऐसे उठाने में क्या है ना कि यार आपके जो बाइसेप्स है सिर्फ उन्हीं पे लोड आता है, बाइसेप की मसल पे। और ये काफ़ी परफेक्ट भी लगता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर वेट जो है वो उठा सकते हो। बाकी एक्सरसाइजेज में ऐसा नहीं होता। बाकी एक्सरसाइज में ये होता है कि यार बाइसेप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और आप एकदम प्रॉपर नहीं उठा पाते हो। आप इसमें देख सकते हो कि जितनी भी रेप्स आई हैं वो बिल्कुल प्रॉपर आई हैं, क्योंकि पीछे वॉल का सपोर्ट मिल जाता है। वेट इसमें आप कितना ही लगा सकते हो। और सबसे मेन चीज़ है इंस्टेंट रिज़ल्ट है। अगर आप हैवी वेट उठाओगे तो हैवी रिज़ल्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे बहुत जल्दी ही, क्योंकि मेन काम ही हैवी जाने का है। जितना आप हैवी जाओगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी जो है वो ग्रो करेगी। मैं तो बहुत टाइम से जिम कर रहा हूँ। मेरी लाइक आप देख सकते हो कि शेप में तो है बॉडी, लेकिन दिक्कत वही है कि मैं ज़्यादा हैवी नहीं जाता। लेकिन इस बार अब से मैं हैवी जाने लग गया हूँ इसी कारण।
क्योंकि हैवी नहीं जाएंगे तो लाइक जैसी अपन डिज़ायर्ड फिज़िक चाहते हैं वैसी नहीं हो पाएगी। सो डिज़ायर्ड फिज़िक के लिए तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपन ने इसको, ये हो गया लगभग 12.5 किलो ईच साइड। तो अपन कुल मिला के 25 किलो उठा रहे हैं यहाँ पे। अब 25 किलो के बाद हम और ज़्यादा बढ़ा दिया है वेट, मेरे ख्याल से 5-5 किलो या 2.5 किलो, नहीं 5-5 किलो मैंने बढ़ा दिया है। ये ईच साइड अब 15-15 किलो हो गया है। तो ब्रदर 15 किलो ईच साइड यानी 30 किलो उठाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, जो कि आप देखोगे अभी वीडियो में। काफ़ी प्रेशर रहता है और नहीं उठ पाता है, तो फिर मैंने भी रख दिया। मैंने कहा यार बस कर भाई, इतना भी प्रेशर मत दे भाई सिप्स को। फिर मैंने दोनों वेट हटाए। मैंने वापस से 7.5 किलो से, मैंने कहा कि 7.5 किलो से जितने से हटे जाएंगे उतने अपन लगा लेते हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, जो कि ये जो पैर अपन को आगे करने पड़ते हैं ना, सिर्फ यही। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि फॉर्म ही पूरा डिपेंड करता है इस पे, आप जो पैर जमाते हो। क्योंकि अगर पैर ढंग से नहीं जमे होंगे तो ढंग से आपका ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। फिर अपन ने बाइसेप लगाए। फिर मैं सोचा कि यार इसके बाद अपन लगाते हैं ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप में हम लोग यहाँ पे आ गए। अब ट्राइसेप में हम लोग इस बेंच पे लेटेंगे। लेटने के बाद और लाइक ये जो वेट्स हैं ये जस्ट अपोजिट होंगे फेस के, और हाथ थोड़ा सा बाहर की तरफ टिल्ट करेंगे जैसे कि ये मैंने करे। और फिर इसके बाद ये इस एक्सरसाइज में आपके जो ट्राइसेप हैं वो अच्छे तरीके से ट्रेन होंगे। और ये जस्ट एक वार्म अप सेट है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये वार्म अप सेट के बाद मैं जो हूँ हैवी जाऊँगा। वार्म अप सेट इसलिए कर लेना चाहिए ब्रदर, क्योंकि इससे मसल में अच्छा सा, मतलब ये समझ लो आप, मसल जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फिर आप उसको अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हो और उसका आपको पोटेंशियल भी पता चल जाता है कि कितना वेट आप उठा पाओगे आज की डेट में, कितना नहीं उठा पाओगे, ये चीज़ें। तो मैंने इसलिए उठा लिया। फिर यहाँ पे वेट्स 10-10 किलो। 10 किलो काफ़ी बढ़िया वेट है। फिर मुझे पता चला अरे यार एक तो 12.5 किलो है। फिर मैं 10 किलो उठा के लाया। ऐसा होता है जिम में, कभी कभी अपन गलत वेट्स उठा लेते हैं। अब आप ये देखिए, इस एक्सरसाइज में सबसे बढ़िया फॉर्मेट यही है कि आप जितना स्लोली, जितना पेशेंस से एक्सरसाइज करोगे उतना एक्सरसाइज करने में भी आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हो ना डंबल, जो लाइक आप देख रहे होगे दोनों हाथ का बिल्कुल सेम मूवमेंट है। ये इसी के कारण है कि लाइक बहुत टाइम से जब आप वर्कआउट करते हो ना तो आपके हाथ का एक्सरसाइज करने का जो पोस्चर होता है वो भी फिक्स हो जाता है, कितना उठाना है कितना नहीं उठाना, ये सारी चीज़ें। तो फिर अपन 10 किलो के बाद आ गए हैं 12.5 किलो पे। 12.5 किलो में सबसे अच्छे सेट्स मेरे आए, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि यहाँ पे इन सेटों को लगाते समय मेरे जो ट्राइसेप्स थे उसमें पेन भी अच्छा था और लाइक वेट भी अच्छे से उठ रहा था। क्योंकि इसके बाद मैं 15 किलो पे जाऊँगा, वहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। 12.5 पे कोई दिक्कत नहीं थी। और कोशिश यही है कि वेट कैसे ना कैसे जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बॉडी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन ज़रूर बनती है।
तो वही एक दिन का इंतज़ार करते हैं अपन और मेहनत करने में लगे रहते हैं। अब मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कि वेट्स कहाँ है। वेट्स का बड़ा दिक्कत है यार। यहाँ वीडियो बनानी हो या कुछ भी करना हो, आप वेट पहले ढूंढ लो यार क्योंकि वेट्स में बहुत दिक्कत है, वेट्स मिलते नहीं है। फिर यहाँ पे ये मुझे मिल गए और आप देखिए कि यहाँ पे ये जो है, आप खुद ही देख रहे होगे हाथ के मूवमेंट, बड़ी मुश्किल से उठ पा रहे हैं। तो मैंने कहा रख देते हैं इन्हें क्योंकि आ गए ना 4 से 5 रेप्स। इतने ही रेप्स अपन को लेकर आने थे, तो इतने रेप्स आ चुके थे, तो मैंने कहा अब अपन एक्सरसाइज चेंज करते हैं। अब अपन वापस से आ जाते हैं बाइसेप्स पे। तो अपन ये लगाएंगे यहाँ पे इंक्लाइन बाइसेप्स, और ये अपन लगाएंगे डंबल से। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो मसल है वो एक जगह पे लॉक हो जाता है, मतलब आपका बाइसेप एक जगह लॉक हो जाता है। उसके बाद आप फिर वेट उठाते हो तो काफ़ी आपका जो बाइसेप मसल है वो स्क्वीज़ हो पाता है इसमें, और अच्छे से स्ट्रेच भी जाता है। क्योंकि भाई मसल को स्ट्रेच करने के लिए कुछ ही एक्सरसाइज बनी है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, घूम फिर के कहानी वही होनी है। क्योंकि उसका मतलब कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं बॉडी की, वो बेसिक है, वो बेसिक पे ही आपको करनी पड़ेंगी। आप अगर उसमें कुछ मिश्रित मतलब कुछ नया इन्वेंट भी कर लो तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो उनका तरीका ही हुआ है। ये है। हाथ वगैरह अच्छे से फ्लेक्स करके मैं देख रहा हूँ। ये वेन्स देख रहा हूँ, वेन्स देखिए आप, पूरे हाथों में वेन्स उभर आती हैं जब बाइसेप्स लगाओ। और ये हमारे जिम ब्रो राजदीप, काफ़ी अच्छी बॉडी है भाई की, पूरे एजेस वगैरह सब मतलब उभर के दिखते हैं। वही चीज़ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वही कह रहा है यार कम हो गई बॉडी, मैं कह रहा हूँ मेरी इतनी बन जाए, मैं इसमें भी खुश हूँ वही है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, अपनी लिमिट्स को अपन पुश करने में ही लगे रहते हैं। तो बढ़िया भी है, लिमिट्स को पुश करते रहना चाहिए। और वही चीज़ें हैं कि लिमिट्स तो पुश हो जाएंगी, सब चीज़ें हो जाएंगी, पर बॉडी आप जैसी चाहते हो वैसी तभी बनेगी जब आपके अंदर इच्छा होगी। और सबसे मेन चीज़ क्या यार, बॉडी मांगती है खाना पीना, डाइट। आप वो नहीं दे पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है मेहनत करने से, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप डाइट फॉलो करो। क्योंकि अगर आप जिम तो कर रहे हो बट डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ये आप मुझसे लिखित में ले लीजिए। और रही बात कट्स की, एजेस की, मतलब पूरे अपनी बॉडी के एक एक फीचर की, तो वो आने में तो यार 2-3 साल लग जाते हैं। तो जब आप जितने भी लोगों की बॉडी देखते हो ना कि बिल्कुल प्योरली दिख रही है, उभर के दिख रही है, एकदम शार्पनेस के थ्रू दिख रही है, तो भाई वो 3 साल तो मिनिमम है यार। इतना तो टाइम लग ही जाता है बॉडी को। और फिर वो बात अलग है यार, स्टेरॉयड लेके, तो यार उनका अपन क्या बोले, चीज़ें हैं वो तो। अब वो स्टेरॉइड्स में क्या रहता है कि यार आपकी एक साइकिल रहती है, उस साइकिल पे तो आप ऐसे दिखोगे कि मतलब अनबिलीवेबल, और आपकी बॉडी भी अलग ही पंप रहेगा, अलग ही पूरी मसल्स रहेंगी, एक एक मसल जो है एकदम अलग से दिखेगी। और मेरा यही कहना है कि इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ें और नेचुरल की कोशिश करें, क्योंकि भाई नेचुरल में भी आप वैसी क्वालिटीज़ लेकर आ सकते हो, और धीरे धीरे जो है आप जैसी डिज़ायर्ड फिज़िक चाहते हो वो बन जाती है नेचुरल में भी। मानता हूँ कि टाइम लगता है, बट
टाइम टेकिंग है, लेकिन आपके लिए सही है यार। बाद में प्रॉब्लम हो आपको, कोई मतलब नहीं है ना उन सब चीज़ों को लेकर के। बाद में अपन को ही सफ़र करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी अपन सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे भी सफ़र कर रहे हैं, तो मतलब नहीं है। और हाँ, यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपको हेल्थ की चिंता वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल आप वहाँ पे बढ़ सकते हो। आप देख ही सकते हो। बाकी ये बाइसेप्स, कोशिश मेरी यही रहती है कि अच्छे से लगाऊं, बट क्या रहता है ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। एक लिमिट होती है अपने हाथों की भी उठाने की, वहाँ तक तो आप इजीली उठा पाओगे, लेकिन जैसी वो लिमिट ख़त्म हो जाती है उसके बाद उठाने में बहुत दिक्कत आती है वेट्स को। फिर अपन पूरी बॉडी का प्रेशर लगाते हैं, ये है। आपने देखा होगा जब कोई भी सेट अपन कर रहे होते हैं तो लास्ट की जो रैप्स रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपन को परेशान कर देती हैं, और लेकिन ग्रोथ भी उन्हीं लास्ट रैप्स से होती है, क्योंकि वो 13-14 तक तो आपकी बॉडी खुद ही सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसके बाद जब सपोर्ट नहीं कर रही है और तब आप वेट्स लगा रहे हो, वो इफ़ेक्टिव होता है काफ़ी बॉडी पे। अब आप ये देखिए, ये मैंने एक्सरसाइज चेंज करी, अपन आए ट्राइसेप पे। तो ट्राइसेप में ये वाली एक्सरसाइज सबसे बढ़िया रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो ट्राइसेप मसल है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच हो रही है। मैंने स्टार्ट किया 20 kg से, क्योंकि आपको याद हो तो अपन ने जब अपन सिंगल मसल बोल रहा हूँ, जब अपन यही ट्राइसेप की एक्सरसाइज ये बेंच पे लेट करके कर रहे थे, तब आपने देखा होगा अपन ने 10 किलो से स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने सबसे पहला वेट ही 20 किलो लिया। फिर 20 किलो के बाद अपन ने लिया सेकंड वेट 25 किलो। अब 25 किलो में आप देखिए कैसी एक्सरसाइज होती है। हाँ, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए, इसमें जो भी आप वेट उठाए ना, तो अपने हाथ को अच्छे से फिक्स कर लें, क्योंकि हाथ अगर फिक्स नहीं होंगे तो वो जो वेट आप लगाना चाह रहे हो वो वैसे परफेक्टली नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए आप मूवमेंट पूरी तरीके से, ज़्यादा रेप्स आए नहीं आए, पर स्ट्रेंथ बढ़ाने का यही तरीका है कि आपको हैवी जाना ही पड़ेगा। तो आप उतना वेट उठाइए जिसमें आपके 5 से 6 रैप आ जाएं, पर आप सेट्स 4 से 5 कर दीजिए। 4 मिनिमम, 5 मैक्सिमम। समझ रहे हो आप? अब यहाँ पे देखिए 25 किलो उठाया, फिर मैं आ गया उसके बाद 27.5 किलो पे। अब मैं उठाऊँगा 27.5 किलो। मुझे पता है ना 25 किलो में यदि 8 रैप्स आ गए तो अपन 27.5 में 5-6 ले ही आएंगे, इसलिए अपन ने कहा 27.5 में अपन रैप्स निकालने लग गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है मेरे ट्राइसेप्स पे। ये देखिए, अब ये 7 तक अपन गए। अब 7 के बाद मैंने कहा हो गया बस। फिर मैंने कहा यार अभी नहीं, एक सेट और बचा है, क्योंकि मैंने कम रैप्स लगाए। तो फिर अब यहाँ पे अपन लास्ट वेट उठाएंगे 30 किलो। 30 किलो में देखते हैं कितनी रैप्स निकल जाती हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि 30 किलो में भी ईज़िली तो नहीं आएंगे, फोर्सफुली 4 से 5 रैप आ गई थी, क्योंकि यार 30 किलो बहुत भारी हो जाता है। मतलब अगर आपका वेट कम है तो उस हिसाब से बहुत भारी हो जाता है। क्योंकि अगर आप मेरा वेट देखो, मेरा वेट है 67-68 kg। तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम अपन को झेलनी पड़ती है। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये अपन फिर लगाने लग गए बाइसेप की एक्सरसाइज। बाइसेप में भी यहाँ पे काफ़ी वेट था, क्योंकि मैं वैसे भी 4 से 5 रैप्स लेकर आनी है, मुझे ज़्यादा नहीं लानी है। मैंने इसलिए ये केबल रॉड के थ्रू फटाफट लगा लिए थे। और फिर उसके बाद मैं आ गया एब्स करने, क्योंकि एब्स करना बहुत ज़रूरी है। मुझे एब्स चाहिए, जिसके लिए मैं सुबह कुछ नहीं खाता हूँ, फिर मैं जिम जाता हूँ, फिर मैं इस फास्टिंग को कंटिन्यू रख के जिम जाता हूँ, एल कार्नाटीन पीता हूँ, ताकि कि मेरा जो फ़ैट है वो एनर्जी में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए। और जो कि हो रहा है बहुत ही स्लो प्रोसेस में,
क्योंकि यार फैट है यार, आया इतने सालों में है तो जाएगा भी इतने सालों में, सीधी सी बात है। आने में 20 साल लगे हैं, 20 साल तो नहीं कहेंगे, पर आने में अगर 4 से 5 साल लगे हैं तो जाने में भी कम से कम 2-2.5 साल तो लगेगा यार, नेचुरल तरीके से अपन भगाएंगे तो। नेचुरल नहीं कहेंगे, मैं सप्लीमेंट्स तो ले रहा हूँ क्योंकि यार मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ इसको नेचुरली हटाने की, पर बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मेरे को L-कार्निटीन की हेल्प लेनी पड़ गई। और आप देख ही सकते हो उस एक्सरसाइज के मैं 3 सेट लगा चुका था, फिर मैंने कहा अब मैं लोअर एब्स भी कर लेता हूँ, तो फिर मैंने लोअर एब्स के लिए ये एक्सरसाइज चुनी, मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ यही है कि आप जितना प्योरिटी से, जितना फॉर्मेट को लेकर के अपने पर ध्यान दोगे ना, उसमें आपको फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आपका अपने बारे में सोचना, और अपने बारे में आप सोचोगे, अपने आप को समय दोगे, तो चीज़ें आपके फेवर में बदलेंगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है अपनी लाइफ में वो यही है कि आप अपने आप को समय दो। क्योंकि पूरी ज़िंदगी अपन दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो क्या सोचेगा, उन सब चीज़ों में मत जाओ। फिर मैंने मौका देखते उतार दी अपनी टी-शर्ट, और मैंने कहा कि मेरी तो बॉडी बन गई है, क्योंकि जिम में दिखती है। आप ये देखोगे कि मैंने इसको रॉड को नीचे तो करा, मुझे फिर नीचे करने पता चला ये तो बहुत भारी है। अब वो रॉड इतनी भारी थी कि मेरा कंसंट्रेशन ही बिगड़ गया, मैं रैप्स ही नहीं ढंग से नहीं लगा पाया। फिर आप देख सकते हो कि मेरे जो अपर एब्स हैं वो तो आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जो लोअर हैं वो नहीं दिख पा रहे हैं। उसका कारण ही यही है कि बेली फैट। आप ये देख सकते हो पूरी मसल्स जो हैं वो अच्छे से विजिबल हो रही हैं मेरी आर्म्स की, क्योंकि मैं भी पूरा वक्त ट्राई करता रहता हूँ कि किसी न किसी तरीके से अच्छे से विजिबली दिखें। और लीन होने का यही फ़ायदा है कि यार आपकी बॉडी जो है उसमें से आप एक एक फीचर जो है देख सकते हो और दिखा सकते हो। और अब आप ये देख ही सकते हो, अब यहाँ पे वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। यहाँ पे कंडीशन ये है मेरी, और अब अपन कल फिर मिलेंगे और फिर से वही हसल करेंगे और एक न एक दिन जल्दी से सफल हो जाएंगे। तो जय श्री राम।